जय गुरु जी। गुरु जी ने जिसका कल्याण करना है उसको बुलाने के तरीके भी बड़े एक यूनिक हैं। गुरु जी जिसको चुनते हैं, जिसको बुलाते हैं, सिर्फ वही गुरु जी के उसमें आता है। और ये मैंने एक्सपीरियंस किया कि मुझे 92 में एक मेरे सवाल के जवाब में मेरे को पता लग गया था गुरु जी के बारे में। उन्होंने जिन अंकल ने को सवाल में छोड़ के आया था, उन्होंने मुझे बताया था कि ऐसे ऐसे जीके में है, गुरु जी गद्दी पे बैठते हैं, बाकी नीचे कालीन बिछा हुआ है, संगत सारी आप नहाए हो नहीं नहाए हो, मुंह सच्चा झूठा कोई मायने नहीं रखता, दिल साफ होना चाहिए और ध्यान लगाते हैं। जो चीज मेरे को डिस्क्राइब किया था, तो उस समय गुरुजी ने अपने बारे में मेरे को बता दिया था। लेकिन वो जो अकल और रफल की बात जो गुरुजी करते हैं कि अकल और रफल जब मेरे तक आना हो, तो अकल वहीं छोड़ के आओ जहां रफल, यानी कि जहां जोड़े छोड़ के आते हो, जहां जूते चप्पल छोड़ के आते हो, वहीं अपनी अकल को छोड़ के आओ, क्योंकि मेरे पास जो है अकल का कोई काम नहीं। लेकिन मैं उस समय तक अपनी अकल को साथ लेके था और मैंने अकल लगाई। और 92 के बाद गुरुजी ने फिर ऐसा मेरी लाइफ में किया कि मैं अपने लिए नहीं, अपने किसी साथी के लिए गुरुजी ने बुलाया। डायरेक्ट मैं कभी अपने लिए कभी किसी तांत्रिक के ज्योतिषी के उसके पास नहीं गया। और अगर किसी के गया हूं तो मैं 2 तांत्रिक को तो मैं खुद चैलेंज करके आया था। ऐसे तांत्रिक जो ये कहते थे कि हमारे पास तंत्र विद्या है और हम वो सब कुछ कर सकते हैं, जब आमना सामना हुआ तो मैं उनको चैलेंज करके आया था दोनों में से कि भाई तुम्हारे अंदर ताकत है तो तुम मुझे बुला लो अपने मंत्रों से या तंत्र से, मैं नहीं आऊंगा। हकीकत भी यही है कि अगर आपका दिल सच्चा है तो आपको कोई नहीं दिखा सकता, क्योंकि वो कहते हैं कि जिसकी सोच और कर्म सुचे होने शुरू हो जाएंगे, उसका ईश्वर जो है ना उसका बिल्कुल हाथ पकड़ लेता है, जैसे गुरुजी महाराज ने संगत का हाथ पकड़ा हुआ है। और वो दोनों तांत्रिक मतलब मेरे को वो कुछ नहीं कर पाए। मैं खुला चैलेंज करके आया था, 2 के साथ मेरे ऐसा 1 to 1 हुआ था मेरा। गुरुजी ने मेरे को 92 में अपने बारे में बताया, लेकिन मैं आया 2006 में। मेरे ऑफिस में एक कुलीग, उसके हस्बैंड घर छोड़ के चले गए, जो आज तक वापस नहीं आए। वो ऑफिस में आकर उसका उनका रोना पीटना हम सुनते थे। दिल में थोड़ा सा होता है, जिसके साथ हमारा दिली थोड़ा वास्ता हो जाता है या लगाव हो जाता है, वो कोई भी हो सकता है। तो उसकी जब हम दुख सुनते हैं तो हमारी एक कोशिश होती है कि हम कुछ इसके लिए कर पाए, तो हम वो करने की कोशिश करते हैं। हम एक साथ ऑफिस में थे, उसका अपना रोना था, उसको मैंने सहयोग किया। बाद में पता लगा कि जो उसका सहयोग करता है उसके जो इन लॉज साइड के हैं वो उसके साथ भी वारदात करते हैं। तो मेरे एक दिमाग में चल रहा था कि मेरा कोई लेना देना नहीं, सिर्फ मैं ऑफिस का साथी हूं। और अगर इनके घर के बछड़े में मेरे ऊपर कोई आफत आ गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा। मतलब किसी को पैसा दे दिया, वापस ना आए कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम्हारी जान के लिए अगर एक बार दिमाग में आ जाए कि इसके साथ देने के बाद तुम्हारी जान का भी खतरा हो सकता है, तो आदमी 1000 बार सोचता है कि इसका साथ में खड़ा रहूं या ना खड़ा रहूं। क्योंकि सबसे जो प्रीसियस जो है, जब सारी चीजें सारे नुकसान जो ना आदमी सह लेते हैं, लेकिन जो जान की कीमत है ना वो तभी पता लगती है जब जान पे बन के आती है। तो मैं उनके साथ जाता था, कहीं कोई 21,000 मांग रहा है, तांत्रिक कोई मांग रहा है, कहीं कुछ हिसाब किताब हो रहा है। मैं ये था कि मैं इसके साथ जा रहा हूं, मेरे साथ वारदात होगी, मेरा कौन साथ देगा। उसी दौरान में मेरे छोटे भाई का दोस्त, जिसका अपना था कि एक साल में 29 एक्सीडेंट हुए थे, 3 मोटरसाइकिल खत्म हुई थी, उससे मेरी बातचीत हुई। उसने बताया जी जब से 6 महीने से गुरुजी के यहाँ जा रहा हूँ, एक्सीडेंट वैसे हो रहे हैं लेकिन रिजल्ट वो नहीं आ रहे। तो मैंने उसको बताया मेरे ऑफिस में एक ऐसे ऐसे लेडी है और बड़ी परेशान है, और हालात ये है कि या तो समस्या दूर हो जाए या वो अपने बच्चों को लेकर सुसाइड कर लेगी। तो उसके लिए मैंने उसको बोला कि मैंने कहा ठीक है, वो भी साउथ में रहते हैं और गुरुजी भी साउथ में बैठते हैं, तो उनका एड्रेस बता देते, मैं उनको बोल दूंगा। उसने बस एक सवाल किया था मेरे से कि भाई साहब, जब आप ऐसे हालात बता रहे हो कि उनकी पोजीशन ये है कि तो समस्या दूर या वो जिंदगी से दूर हो जाए, तो जगह जगह लुट पिटने के बाद, भटकने के बाद इंसान जो ना विश्वास करना उसका बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जगह जगह धोखा खाया होता है। तो आप एक बार गुरुजी के यहाँ चलो। तो मैं पहले दिन 9 मार्च 2006 को गुरुजी के यहाँ जाने का उसके साथ प्रोग्राम बना था एम्पायर स्टेट। लेकिन 9 मार्च को सुबह ही मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे ऑफिस की कुछ फाइलें थी मेरे हाथ में, जो घर में लेके गया था 8 मार्च को, और वो मेरे स्कूटर से गिर गई। हालांकि शाम तक एक बालाजी के भगत के पास मंत्र को भेजा था, तो उसने बताया कि जिस घड़ी में वो फाइलें गुम हुई हैं तो उसके मिलने के चांस बड़े कम है। लेकिन शाम को उसका फोन आता है, भाई साहब कहां मिल रहे हो। तो मैं भूल गया था कि आज किसी गुरु के यहां जाना है। तो मेरी सारी परेशानी, सारा कंसंट्रेशन वो था जो मेरी फाइलें गुम हुई थी, जिसका 10 तारीख को केस लगा हुआ था। तो उसने पूछा कहां मिल रहे हो, मैंने बताया कि ऐसे से मेरे साथ हो गया ये आज ऑफिस में, तो जब तक इससे पीछा नहीं छूट जाता तब तक मैं कहीं जाने के बारे में नहीं सोच सकता। ये मेरे पहले शब्द थे जो गुरुजी ने पकड़े, वो बाद में जाके पता लगता है। मैंने कहा था कि जब तक इनसे फाइलों से पीछा नहीं छूट जाता मैं कहीं जाने के बारे में नहीं सोच सकता। उसी दिन इंटैक्ट वो फाइलें मेरे हाथ में थी। जब फाइलें लेकर मैं ऑफिस पहुंचता हूं तो पता लगता है कि मेरे ऑफिसर ने मेरे खिलाफ इंक्वायरी के ऑर्डर कर दिए हैं फाइल गुम होने की वजह से। लेकिन मेरे मुंह से जो निकले शब्द थे कि इससे पीछा नहीं छूटता तब तक मैं कुछ नहीं सोच सकता, वो शब्द गुरुजी ने पकड़े और उसी दिन वो समस्या पैदा हुई। और इतनी भयंकर समस्या थी, अगर कोई सर्विस में है वो जानता होगा, सरकारी नौकरी में अगर ऐसा कोई काम हो जाए किसी के हाथ से, अगर वो फाइलें मेरे हाथ में नहीं आती तो मेरी सर्विस डेड श्योर थी कि जाना था। क्योंकि इंक्वायरी में मैं प्रूव नहीं कर सकता था कि मैंने जान के किया या अनजाने में मेरे साथ ऐसी ये गलती हुई है। उसी दिन शाम को इंटैक्ट मेरे हाथ में आ गई।
फिर 12 मार्च को मैं गया उसके साथ में एम्पायर स्टेट, कोई प्रोसेस नहीं पता था, जैसा वो बता रहा था वैसे मैं जा रहा था। तो हम दरबार खुलने से पहले ही पहुंचे थे, दरबार खुला, नीचे गए तो गुरुजी टी शर्ट और पैंट में बैठे थे। अगर वो उस दिन गद्दी पे ना बैठे होते उस समय, तो ये पहचान पाना कि गुरुजी इनमें से कौन से हैं तो बड़ा मुश्किल था, क्योंकि सारी संगत भी वेल ड्रेस थी और गुरुजी भी उनके बीच में वन ऑफ दी संगत जैसे ही होते अगर वो गद्दी पे ना होते। तो मुझे वो 92 में जो उन अंकल की बात याद आई जो उन्होंने बोल रहा था कि ऐसे से जो है ना गद्दी पे गुरुजी बैठते हैं और बाकी नीचे कालीन बिछा है, ध्यान लगाते, वो नजारा याद आया। और इस 92 से लेकर 2006 के बीच में मैं गुरुजी को ना उन अंकल के पास कभी दोबारा गया, क्योंकि वहां जो बालाजी की गद्दी लगती थी वो उसको उन्होंने विराम दे दिया था, समापन कर दिया था। अखंड ज्योत गायब थी वहां से, फूल मूर्ति पूजा सब कुछ जो है सब कुछ गायब कर दी थी उन्होंने। तो मेरा वहां जाना बंद हो गया, उनके पास कभी दोबारा मैं गया नहीं 92 से लेकर 2006 के बीच में भी। लेकिन गुरुजी ने जब मेरी लाइफ में उसी दिन एंटर कर लिया जब गुरुजी ने अपने बारे में बता दिया था। और इस दौरान में भी एक ऐसा मेरे साथ वाक्य हुआ। मैं तो ये था कि मैं बचपन से जब से होश संभाला है, रामलीला में हनुमान जी के रोल किए, हनुमान जी को मैं मानता हूं, पूजता हूं। सबसे पहले और प्रथम जो मेरे वो आराध्य देव हैं वो हनुमान जी हैं, तो उनकी कृपा है पर मुझे, क्योंकि हनुमान जी शिव के एक अंश हैं और उनको कहते हैं कि अतुलित बलधामा, उनको बल की कोई तुलना नहीं की जा सकती, इतना बल है उनके अंदर नहीं कह सकते। और महाशिव जो शिव ब्रह्मा विष्णु महेश जो तीन जो हैं वो तीन को जो ऑपरेट करते हैं, जो जिनको बनाया और जिनको वो काम सौंपे जिन्होंने, वो महाशिव, तो उसकी शक्ति कितनी होगी। उस दौरान में एक जिंदगी बख्शी। मंडे का दिन था, छुट्टी मैंने किसी काम के लिए ले रखी थी, लेकिन सुबह सुबह कुछ ऐसा अपशगुन हो गया कि आंटी ने बोला कि मैं जब तक स्कूल से ना जाऊं मत जाना, कहीं भी घर से निकल के मत जाना। लेकिन मैं चला गया कि मैंने कि 3-4 घंटे बाद आएंगे ये तो, क्योंकि 7:30 यहां से निकल रहे हैं और 1 से 2 बजे के बीच में आएंगे। तो सारी छुट्टी मेरी खराब जिस काम के लिए ली, तो मैं घर से निकला चुपचाप। लेकिन वापिस जब आ रहा था तो मैं, बस वाले ने रोकी नहीं, थोड़ी हल्की की थी, और मैं जैसे ही कूदा तो मेरी पैंट का एक उसमें अटक गया और दूसरा जो है पूरा शरीर नीचे, और पैंट तो झटके से वो कील से निकल गई, लेकिन मैं बस के नीचे आ गया था। और मैंने दोनों पिछले टायर अपने सिर तक देखे हैं, लेकिन कैसे उसमें से निकला मुझे नहीं पता आज तक। उसका मैं गणित लगा ही नहीं पाया कि इतने नजदीक देखने के बाद में बच्चा कैसे हूं। और मैं घर आ गया, राइट हैंड का रेडियल हेड टूट गया। डॉक्टर ने जो इलाज किया, इलाज के बाद में मेरे को बोला था कि ये रेडियल हेड आपका टूट गया है, तो आप इससे लिफ्ट नहीं कर सकते, हैंग तो वजन कर सकते हो। तब तक ये था कि रामलीला के दिन आए, हनुमान जी का रोल मेकअप करा लिया। उसमें 2 ही प्रॉब्लम थी, एक तो गदा चलती है, राइट हैंडर था, और एक दूसरा था कि लक्ष्मण शक्ति लगती है तो लक्ष्मण जी को दोनों हाथ पे होल्ड करना होता था। मेरे को कम से कम 10 से 12 मिनट 15 मिनट लग जाते। 2 ऐसे सीन थे जिसमें मेरे को सीधे हाथ की जरूरत पड़ती थी, बहुत जरूरत। लेकिन डॉक्टर ने बोल दिया इसमें वो शक्ति नहीं है कि आप होल्ड कर सको। और जब मैंने रोल किया है उसमें ना तो गदा चलाने में और ना वो लक्ष्मण शक्ति के लगने के बाद जो रोल किया उसमें इस हाथ ने मेरे को धोखा दिया। जब मैं 2006 में गुरुजी के यहां पहुंचा, दूसरे हफ्ते में बाहर सेवा के लिए हो गया। सेवाएं मिली जितनी भी, आज तक उस हाथ ने कभी धोखा नहीं दिया। और मैंने महसूस किया कि गुरुजी ने मेरा हाथ उसी दिन पकड़ लिया था जिस दिन अपने बारे में मेरे को सुना दिया था। उन अंकल से जब सुनवा दिया था मेरे सवाल के जवाब में, उसी दिन से उन्होंने हाथ पकड़ लिया और मेरी लाइफ में उन्होंने मेरे को प्रोटेक्शन देना, अपनी ब्लेसिंग से मेरी लाइफ को भर दिया। चाहे वो मेरे बच्चों का हो, मेरे परिवार का हो, या मेरा वर्क प्लेस हो, जो भी सब कुछ जो है उन्होंने अपनी सिक्योरिटी में रख के चला रहे थे मेरे को। वो महसूस किया मैंने बहुत ज्यादा। तो पहले दिन जब लंगर किया, जल्दी गए थे, लंगर जल्दी हुआ, वापसी बाहर निकले लंगर करके, तो एक अंकल थे जो गुरुजी के स्वरूप बांट रहे थे। मैंने भी हाथ आगे किया, लेकिन वो दिमाग का सच्चा झूठा था। जबकि 92 में बताया गया था कि आपका मुंह सच्चा है झूठा है, आप नहाए हो नहीं नहाए हो कोई मायने नहीं रखता, आपका दिल साफ होना चाहिए। और ध्यान लगाते हैं, दिल साफ का मतलब है कि हमें अपनी कमियों का हमसे ज्यादा सिर्फ ईश्वर जानता है। बाकी लोग तो तब पहचान पाते हैं जब हम कोई कर्म करते हैं ना, कर्म बताते हैं कि ये हमने सही किया या गलत किया, पर हमें तो पता है। हम कुछ भी करने चलते हैं तो हमारे अंदर अंतरात्मा की एक आवाज होती है, पहली आवाज जो बता देती है कि तू गलत कर रहा है। वो अलग बात है कि हम अपने लालच के लिए, स्वार्थ के लिए, लोभ के लिए उस काम को कर जाते हैं, और बाद में जब उसकी सजा पाते हैं तो तब हम एक अंदर अपने आप से एक सवाल जरूर करते हैं कि दिल में तो आया था कि ये गलत कर रहा है, लेकिन कर बैठा, अब उसका भुगतान कर रहे हैं। और ऐसी बहुत सारी हम गलतियां कर जाते हैं जिसका जब भुगतान करते हैं तब हमें लगता है कि हमारे अंदर बैठा जो परमात्मा का जो एक अंश है, आत्मा जो है, उसने तो एकदम खटखटाया था कि ये गलत करने जा रहा है, पर हमने उसकी आवाज को अनसुना कर दिया। संगत कोई पुरानी नहीं है, क्योंकि 92 में मेरे को जब गुरुजी ने बुलाया था तो हम तो ये दुनिया के जो हैं इन वक्त को ध्यान में रखते हैं। बहुत सी संगत है जो ये कहती है कि काश जब गुरुजी चोले में थे तब हमें बुला लिया होता, उनके साक्षात दर्शन कर लिए होते। लेकिन ऐसी बहुत सी संगत है जो हमारे साथ गुरुजी के साक्षात दर्शन किए। गुरुजी ने जब 31 मई 2007 को चोला छोड़ा, उसके बाद उन्होंने आना ही बंद कर दिया,
क्योंकि एम्पायर स्टेट तो बंद हो गया था, क्योंकि गुरुजी वहां बैठते थे, बंद हो गया। बड़े मंदिर में गुरुजी का जो लास्ट राइट वाला जो हुआ, जो उसमें हुआ, बड़े मंदिर में हुआ, जहां आजकल समाधि बनी हुई है। बहुत सी संगत थी जो उन्होंने ये था कि अब गुरुजी तो रहे नहीं, अब गद्दी पे कोई है नहीं, क्योंकि गद्दी, ये ज्यादातर गुरुओं की गद्दियां चलती हैं, पर महाशिव की गद्दी कोई है नहीं, क्योंकि ना तो उनसे पहले कोई है, ना उनके बाद कोई होगा, तो उनकी गद्दी पे कोई बैठने का अधिकारी नहीं है। और वो तब भी जब साक्षात चोले में आए थे, उससे पहले भी यही थे, चोले में रहे तब भी यही थे, और चोला छोड़ने के बाद भी यही है। वही वो आज भी विराजित है, वो तब भी विराजित थे और आगे भी विराजित रहेंगे। उन्होंने ही जब कभी चोला डाल के वापिस चोले में आके जो है फिर दोबारा संगत को जोड़ने का काम करना होगा, वो तभी ही वो कर पाएंगे। मैं इसलिए कह पा रहा हूं कि मेरे साथ बिटिया जाती थी सेवा में, तो वहां हम जाते थे बिना किसी से पूछे, किसी का नाम नहीं पूछना, क्या करते हैं ये नहीं पूछना, कहां रहते हैं कुछ भी नहीं पूछना होता था। इवन अंकल आंटी के अलावा जो है नाम भी नहीं पता था, सरनेम भी नहीं थे। और मेरे को और हमें तो शुरुआत से इतने उसमें लगा दिया कि हमें इतना मौका ही नहीं दिया गुरुजी ने कि उसमें सोशल प्लेटफॉर्म तैयार करें अपने लिए। सीधा सेवा में, सेवा करो, लंगर खाओ, आगे लो घर, ना किसी से बातचीत करने का। और आज भी यही कोशिश होती है, कभी मैं सत्संग में जाता हूं, गुरुजी महाराज कभी भेजते हैं, सत्संग किया, लंगर किया, वहां से अपना निकल लो, उसके बाद कोई नहीं, हाय हेलो कोई नहीं, राम राम कोई नहीं, कुछ नहीं है। क्योंकि महाराज की जो ब्लेसिंग्स उन्होंने दी, जो हमने उनसे मुलाकात की, वो देव और अपने सीधे अपने घर की तरफ चल दो। बीच में कोई ऐसा उठना बैठने का कोई नहीं है। तो पहले दिन ही जब वो गुरुजी का स्वरूप बांट रहे थे, मैं तो सच्चे झूठे के चक्कर में पड़ गया और वो अंदर चले गए। तो मनोज जो था, जो पहली बार मेरे को लेके गया था, एक किनारे पे कोने पे खड़े थे, क्योंकि वहां आवाजें नहीं होती थी। और मैंने तो एम्पायर स्टेट में कभी कोई ताली बजती हुई, या गुरुजी ने किसी को खड़े होकर जो है ना सत्संग कराया, तो उसके बाद उसमें कोई वाह वाह कर रहा है, या जय जय गुरुजी की आवाज है, जैसे आजकल चल रहा है वाह वाह गुरुजी, आई लव यू गुरुजी, पता नहीं क्या क्या कुछ बोलते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। पिन ड्रॉप साइलेंस है, क्योंकि गुरुजी सुन अच्छे से तभी सकता है जब इधर उधर की आवाजें खत्म होंगी। अगर हम साथ साथ बोल भी रहे हैं, तो हमें अपनी, जब हम बोलना शुरू करेंगे तो अंदर जो आवाज आ रही है उसमें से बहुत कुछ मिसिंग हो जाएगा, हमारी आवाज ही उनको काट देगी, जो हम सुन सकते हैं वो नहीं सुन पाएंगे। तो गुरुजी के यहाँ था, स्कूल में कभी एक हमारे टीचर थे, तो वो बताया करते थे कि भाई मिलिट्री में या कोई बड़ी बड़ी जो वहां सभाएं होती हैं, उसमें एक बड़ा डिसेंट तरीका है ताली बजाने का। तो उन्होंने बताया था कि वहां लोग ऐसे तालियां नहीं बजाते, वहां अंगूठे के ऊपर अंगूठे से ऐसे करते हैं ताली बजाने का, ऐसे ऐसे उन्होंने बताया था कि ये वहां का है कि जिसमें आप जो पर्पज है वो भी पूरा हो जाए, लेकिन साउंड ना हो। बड़े फंक्शन जो सत्संग होते हैं, सत्संग बड़े फंक्शन का एक छोटा रूप है। और गुरुजी की जो आरती हुआ करती थी वो बड़े बड़े फंक्शन में होती थी, और आरती में भी जितनी संगत उस फंक्शन में आती थी, तो वो सारी संगत जो है ना वो आरती की थाली में हाथ नहीं लगाते थे, बाकी सब अपनी जगह खड़े होते थे। उसमें से 10-11 संगत, कुछ संगत जो आंटियां वगैरह थी, उनकी पर्ची वगैरह डाल के वो ये था कि ये लोग आरती में शामिल होंगे जो आरती की थाली को हाथ लगाएंगे। बाकी सब अपनी जगह खड़े होकर आरती किया करते थे, कोई भागदौड़ नहीं होती थी। कोई ये नहीं है कि आरती की थाली लगेगी, थाली के हाथ लगेगा तभी जो है ना आपकी आरती होगी। बड़ा सिंपल था, यानी कि जितना आप कूल माइंड होके, जितना शांत होके सब्र से आप सुनोगे, उतना ही आप इनटेक कर सकते हो, और उतना ही जो गुरुजी चाहते हैं वो समझ सकते हो। क्योंकि हर शब्द में गुरुजी ने जो शब्द गुरुजी सुनवाते हैं उसके अंदर हमारे लिए एक संदेश होता है। जो एक शब्द में है ना, तो ऊंगे डूंगे चूंगे सूंगे, जो 4 तरह के जो उसमें जो डूंगे वाला जो सब है कि सुनो कोमल गुणो ज्यादा, वो तभी हो सकता है जब ध्यान से शब्द सुनोगे, तो हर शब्द की कोई ना कोई आत्मा होती है। और वो आत्मा अगर हमने जो गुरुजी पकड़ाना चाहते हैं वो पकड़ पाए, तो हमारा अंदर का एक जो बुरी सोच या बुरा कुछ है वो गायब हो जाएगा। उनको पकड़ने के लिए इसलिए गुरुजी बार बार सुनवाते हैं कि एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 10 बार में नहीं, 20 बार में, कभी तो वो अगर ध्यान से सुन रहे हैं तो कभी तो वो चीज पकड़ में आएगी जो गुरुजी चाहते हैं। क्योंकि वही हमारी सोच को और हमारे कर्मों को नकारात्मक से सकारात्मकता की तरफ लेके जाएगा, जब हम शब्दों को ध्यान से सुनेंगे और उसकी उस मर्म को समझेंगे जो गुरुजी समझाना चाहते। और इसलिए बार बार गुरुजी बोलते थे। तो मैं वो बता रहा था कि वहां एम्पायर स्टेट में जब थे, तो एक मेरी बिटिया ने गुरुजी से एक सवाल किया कि गुरुजी आपके पास इतनी संगत आती है, तो वहां तो ना तो कोई नाम पूछता है, ना गांव पूछता है, कुछ नहीं पूछता। तो एक तो हमारा सबका सवाल होता है कि हम गुरुजी के साथ कब से जुड़े हुए हैं। तो एक तो ये दुनियावी तारीख है, जैसे मैं कह रहा हूं 12 मार्च 2006 को मैंने गुरुजी के साक्षात दर्शन किए। एक तो ये है जो हम दुनिया की कैलेंडर के हिसाब से हम लेके चलते हैं। एक दूसरी की गुरुजी ने हमें कब से अपनी चरणों में लगा रखा है, ये गुरुजी से बेहतर कोई नहीं जानता। हमारी किसी की औकात नहीं है कि वहां तक हम पहुंच पाए कि गुरुजी हमें कितने जन्म से कब से अपने साथ लेके चल रहे हैं। हर अपने चोले के साथ में वो हमें हर जन्म में कैसे वो तारने के लिए वो अपने चरणों में लगाते हैं, एक व्यवस्था देते हैं, एक रास्ता देते हैं कि जो मंजिल मानुष जन्म की है वो मंजिल को पा जाए।
तो उसने बिटिया ने बोला कि आप गुरुजी मेरे को क्या जानते होंगे, मेरे तो नाम भी नहीं जानते होंगे, और मैं कब से आपके साथ जुड़ी हुई। उसी दिन रात को गुरुजी ने दिखा दिया उसको कि एम्पायर स्टेट में जहां गुरुजी बैठते थे उस तरफ वो कपाट बंद है, दरवाजा बंद है, और सामने एक होल्डिंग एरिया हुआ करता था, वहां सारी संगत इंतजार कर रही है कि कपाट खोलेंगे और जाके गुरुजी को अंदर मत्था टेकेंगे। वो गुरुजी वाले जो कपाट है वो खुलते हैं और वहां से एक संगत सेवादार जो है वो बाहर आते हैं और होल्डिंग एरिया में आके वो बोलते हैं कि गुरुजी ने सन 1921 से पहले की संगत को अंदर बुलाया। साक्षात में 2006 में गए, मैं भी और बिटिया भी, लेकिन वो उसके सवाल के जवाब में कि कब से गुरुजी के साथ जुड़ी है, तो उन्होंने बताया, उन्होंने 1921 से पहले की संगत को गुरुजी ने अंदर बुलाया और बिटिया को वो लेके अंदर गए। जैसे ही गुरुजी को अंदर गद्दी पे मत्था टेका, गुरुजी बैठे हैं साक्षात गद्दी पे और वो मत्था टेक रही है, तो गुरुजी ने उसका नाम लेके बोला, फिर अन्नो आंटी मैं तेरा नाम नहीं जानता। दो सवाल थे उसके कि मैं कब से आपके साथ जुड़ी हुई और आप मेरा नाम भी नहीं जानते होंगे, तो उसको नाम भी बता दिया और साथ में कब से वो 1921 की संगत में भी, से पहले की संगत में वो गुरुजी के साथ थी। अब 1921 में गुरुजी किस चोले में थे, अभी तक एक भी कोई संगत के बीच में आके किसी ने ये दावा नहीं किया कि महाशिव 1921 से पहले इस चोले में आए थे। मैंने उनके दर्शन किए हैं, या ये वो गुरु हैं जो 1921 से पहले थे और संगत जोड़ के गए थे। अभी 2007 31 मई के बाद जो संगत जुड़ रही है, क्योंकि 31 मई 2007 से पहले की जो संगत है वो बहुत सी थी, कोई 10 साल में, कोई 12 साल में, कोई 15 साल में वापस मुड़ मुड़ के आ रहे हैं। तो धरती गोल है जैसे कहते हैं ना, सारी दुनिया के चक्कर काट के। तब उनको जब सामने गुरुजी बैठे हुए थे, गुरुजी ने इतना उनको एंजॉय कराया, सब कुछ कराया, लेकिन वो ये समझ ही नहीं पाए कि जो सामने बैठे हैं वो कौन है और ये जन्म हुआ है किसके लिए हुआ है। और वो चोला छोड़ते ही जो ना गुरुजी से के यहां आना छोड़ दिया उन्होंने, और पता नहीं कहां कहां घूम के फिर वापस जुड़ रहे हैं गुरुजी के साथ में। और वो ये देख रहे हैं कि गुरुजी जो कहते थे लाइना लगेंगी, तो वो लाइनें ही लग रही। अब वो वापस उसमें आ रहे हैं, लेकिन जो संगत गुरुजी ने 31 मई 2007 के बाद जोड़नी शुरू की है, उनके और गुरुजी के बीच में वो जो शरीर पंच तत्व का जो चोला था वो पर्दा नहीं है, और वो साक्षात रब से मिल रहे हैं, महाशिव से मिल रहे हैं। और उनके एक्सपीरियंस जो वो संगत जो 31 मई 2007 से पहले थी और उसके बाद की संगत के जब सत्संग सुनते हैं, तो हमें लगता है कि हम जो जिसको बार बार ये कहते हैं गुरुजी की ओल्ड संगत है, गुरुजी की ब्लेस्ड संगत है, सब कुछ संगत है, वो कहीं भी नहीं ठहरते। हाँ, उनमें से उस संगत को जो गुरुजी एक ब्लेस करके गए हैं, जो उनके साथ जो एक्सपीरियंस गुरुजी ने कराए हैं, उनकी ये एक जिम्मेदारी है कि जो आने वाली जो संगत है उनको गुरुजी का जैसा उन्होंने स्वरूप देखा, जैसा उन्होंने सामने बैठ के महसूस किया, जो गुरुजी चाहते थे, उसमें से भी 100% संगत ऐसी नहीं है कि जिसको गुरुजी सामने लेके आ रहे हैं। ये भी चुनाव गुरुजी का है कि किस संगत को जो 31 मई 2007 के बाद की संगत के साथ आमना सामना कराना है। ये भी उनकी कृपा है, उनकी मेहरबानी है, क्योंकि जब हम गुरुजी के यहाँ जाते थे कभी ऐसा कभी सोच में नहीं आया था कि ये जो चीजें जो याद रह गई हैं, जो गुरुजी बुलवाते हैं, ये क्यों हमारी मेमोरी में जो है ना गुरुजी ने स्टोर करके रख दी कि इनकी जरूरत पड़ेगी। गुरुजी की आश्रम की साइड जो है गुरुजी ने अपने रहते बनवाई थी, और उनको पता था कि आने वाले वक्त में उनके चोला छोड़ने के बाद में संगत को जोड़ने का ये भी एक नायाब तरीका होगा। और आज जैसे मुझे नहीं पता कि मेरे साथ में कोई अमेरिका से जुड़ा हुआ है, कोई दुबई से जुड़ा हुआ है, कोई ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा हुआ है, कोई ब्रिटेन से जुड़ा हुआ है, जर्मनी से जुड़ा हुआ है, फ्रांस से जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, कहां से जुड़ा हुआ है मैं नहीं जानता, ये गुरुजी जानते हैं कि किसके साथ जो है इंटरेक्शन हो रहा है, किसको, क्योंकि मैं तो सामने उनको ही देख पा रहा हूं, बाकी संगत तो उनको तो गुरुजी देख रहे हैं, बाकी मेरे सामने तो गुरुजी हैं। तो इसलिए ये गुरुजी को पता था। तो मैं जिस साधारण बैकग्राउंड से है मेरा, हो सकता है मैं यहां से जो है दिल्ली से भी बाहर जाने का हौसला ना कर पाऊं, लेकिन इसके जरिए गुरुजी महाराज ने कहां कहां मेरे को पहुंचा दिया, और ये उनकी कृपा है। ये मेरी कोई बढ़ियाई नहीं है कि गुरुजी महाराज की कृपा है कि मेरे को ऐसा जरिया बना दिया, या उन संगत को ऐसा जरिया बना दिया जिनको एक जिम्मेदारी दी है कि जैसे गुरुजी थे, जैसा जो गुरुजी चाहते थे वो संगत को आगे किया जाए।